तो देखो भाई, एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो कि रिलेटेड है, एक वर्ड आया है यहाँ पर कैपेसिटी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम निकालना है ना। अब वॉल्यूम निकालना है तो कुल मिला के अभी तक वॉल्यूम तो पढ़ा ही नहीं हमने, पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना, क्या हो गया कवर था ये इसका, कोई बात नहीं। देखो, इससे पहले हम प्रूफ करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r। तो पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ करवाऊंगा कि क्यों वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 होता है। पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, मींस इसका डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, हमने एक कोण ले लिया, ठीक है ना। क्या ले लिया हमने, एक कोण ले लिया, ठीक है, जिसकी टोटल हाइट, जिसकी कंप्लीट जो ये बड़ी हाइट है, इस हाइट को मैंने कह दिया ये है कैपिटल H। क्या है, कैपिटल H, ठीक है ना। और इस रेडियस को मैंने कह दिया कि ये R1, कितना है, R1। अब यदि हम इसको बीच से काट दें, सपोज करो इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या रह गया, फ्रस्टम का केस रह गया ना, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने जो ये नीचे वाली इसकी हाइट है ना जो फ्रस्टम की, इसको मैंने कह दिया स्मॉल h है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है मेरे पास, स्मॉल h है। अब ये इतनी मेरे पास स्मॉल h है, यदि मैं इस पॉइंट को a कहूं, इस पॉइंट को मैं b कहूं, इस पॉइंट को मैं c कहूं, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया d और इस पॉइंट को कह दिया मैंने e, ठीक है। तो ध्यान दो, और यदि मैं निकालना चाहूं क्या भाई, AD निकालना चाहूं, तो क्या AD को मैं ये लिख सकता हूं AB माइनस में DB, हाँ या ना भाई, लिख सकते हैं ना। ये भाई साथ साथ नोट ना करो, जो भी नोट करे बाद में कर लेना। AB कितना बोलो, कैपिटल H, माइनस में DB कितना है, स्मॉल h। तो कुल मिला के जो ये AD है ना, ये आ गया हमारे पास कैपिटल H माइनस में कितना आ गया, कैपिटल H और माइनस में कितना आ गया, स्मॉल h आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इस केस में है ना जो है जरूरत जिस चीज की पड़नी है, वो किस चीज की जरूरत पड़नी है हमें, एक तो हाइट की जरूरत पड़नी है और एक रेडियस की। तो लेंथ जो हम स्लैंट हाइट मानते हैं ना, उसका इसमें कोई यूज नहीं है, तो वो आपने नहीं लिखना। तो इसको हमने R1 कह दिया, क्योंकि ऊपर भी तो रेडियस है, इसको हमने क्या कह दिया, R2 कह दिया। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी नोटेशन दे दी भाई। अब ध्यान दो, निकलेगा कैसे, हमने वॉल्यूम निकालना है किसका, फ्रस्टम का, नीचे वाले का, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ, पहले तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, ठीक है, किसके इक्वल होगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ बिग कोण, और माइनस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन सा कोण भाई, स्मॉल कोण, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बिग कोण, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r, r तो ये है ना भाई इसमें, तो ये हो गया r1 स्क्वायर, और h क्या है, कैपिटल H। बात आ गई समझ में। फिर माइनस का निशान, माइनस का निशान कितना हो गया बोलो, 1/3 पाई r1, r1 की जगह कितना है, r2, तो r2 स्क्वायर और h भाई, h की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H माइनस में, यही है ना, कैपिटल H माइनस में स्मॉल h, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन है, तो पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, ठीक है। कैपिटल H कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस h है। तो अंदर कितना रह गया बोलो, यहाँ पर कितना रह गया, एक तो r1 स्क्वायर कॉमन रह गया, और एक कैपिटल H कॉमन रह गया, ठीक है ना। उसके बाद 1/3 जो है कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया कितना, r2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं h आ जाएगा ना, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस भाई।
तो ये हो गया R2 स्क्वायर और स्मॉल h। आ गया या नहीं आ गया बोलो? यही आ गया ना? बोलो भाई। तो ध्यान दो, इस कैपिटल H की जगह हमने चाहिए है, क्या चाहिए है भाई? स्मॉल h चाहिए है। कैपिटल H की जगह वैल्यू किसकी चाहिए है? स्मॉल h की वैल्यू चाहिए है। वो हमारे पास अभी तक निकली नहीं है, तो कैसे निकल सकती है? लगाओ आइडिया। क्या किया था? ट्रायंगल बनाई थी ना, ठीक है। तो देखो कौन सी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ADE, इसको वन मान के छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल कौन सी भाई? ट्रायंगल ABC। ABC बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो कल किया था। दोनों की दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, बिकॉज ये एंगल तो दोनों में क्या हो गया? कॉमन। और ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल ADE सिमिलर होगी ट्रायंगल किससे? ABC से। किसे? किस क्राइटेरियन से? एंगल क्राइटेरियन से, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या? AD डिवाइड में AB इक्वल होगा बोलो DE डिवाइड में BC और इक्वल होगा AE डिवाइड में AC। यही होगा ना? अब AD की वैल्यू है मेरे पास कितनी है बोलो? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। AB की वैल्यू कितनी है? कैपिटल H है। DE की वैल्यू कितनी है? R2 है। और BC की वैल्यू कितनी है बोलो? R1 है। इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया मेरे पास? आ गया R1 इंटू में कैपिटल H माइनस स्मॉल h और यहाँ आ गया R2 कैपिटल H। यही आ गया ना भाई? मैंने वैल्यू निकालनी है कैपिटल H की बस। तो कैपिटल H की वैल्यू निकालने के लिए H वाली टर्म को एक तरफ करना होगा। तो देखो ये हो गया R1 कैपिटल H माइनस में R1 स्मॉल h इक्वल टू R2 और कैपिटल H, ठीक है। अब मेरे पास R1 कैपिटल H, इसको मैं इस साइड लिया तो माइनस में R2 कैपिटल H, ये इस साइड जाके R1 और स्मॉल h हो गया। H ले लिया कॉमन तो कितना आ गया? R1 H और डिवाइड में बोलो R1 माइनस में R2। यही आ गया ना? ये वैल्यू यहां से उठा के 1 में पुट कर दो। तो आप क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू R1 H डिवाइड R1 माइनस R2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी मेरे पास 1/3 पाई HT। और अंदर देखो भाई R1 स्क्वायर H की वैल्यू बोलो कितनी है? R1 स्मॉल h और डिवाइड में R1 माइनस में R2। यही है ना भाई? फिर माइनस का निशान भाई R2 स्क्वायर, ये एज इट इज H की वैल्यू R1 H डिवाइड में R1 माइनस में R2। यही है ना? और प्लस में कितना बोलो? R2 स्क्वायर और कितना है? स्मॉल h। बोलो भाई यहां तक क्लियर है? हाँ या ना भाई? ठीक है ना? अब देखो ध्यान दो भाई 1/3 पाई HT, यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास? R1 क्यूब हो गया ना H HT भाई। यहाँ पर कितना हो गया बोलो? R2 स्क्वायर और R1 और H हो गया। यही हो गया ना? और अगर मैं कंप्लीट का एलसीएम ले लूं कितना? R1 माइनस R2, तो इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, क्या होगी? प्लस का निशान R1 R2 स्क्वायर H माइनस का निशान R2 क्यूब और H। यहां तक बात बताओ क्लियर है? हाँ या ना? तो ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये हो गया इससे कैंसिल। ऊपर वाले में से कॉमन है एक, क्या है कॉमन बोलो? क्या है बोलो कॉमन? क्या है कॉमन? स्मॉल h। तो स्मॉल h ले लिया कॉमन, तो कितना रह गया बोलो? R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब और डिवाइड में कितना रह गया? R1 माइनस R2। यही रह गया ना भाई? बोलो भाई। अब फॉर्मूला बताइए मुझे, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यही होता है ना? तो इसके अनुसार ये हो गया मेरे पास 1/3 पाई एच एच टी, ठीक है ना? कितना हो गया? R1 माइनस R2
इनटू में हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और डिवाइड में R1 माइनस में R2। ठीक है, इससे ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी ना। तो हमारे पास रह गया 1/3 पाई एज इट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और डिवाइड में कुछ नहीं रहा ना। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई कर लोगे। समझ में आ गया। मंडे को जो भी टेस्ट होगा, जितने भी डेरिवेशन करवाए हैं ना, एक डेरिवेशन जरूर मिलेगा। ठीक है ना, ये भी मिल सकता है। ठीक है ना, मैं इसलिए करवा रहा हूँ फिर बस आवाज ना आए किसी की। तो क्वेश्चन देखो भाई, समझ में आ गया ना सभी को। तो क्वेश्चन है अब हमारा, डस्टर का रख दिया भाई। देखो भाई, बस आवाज ना आए अब किसी की, शोर ना करो। तो स्टेटमेंट पे ध्यान हो भाई अब सभी का। आपकी फेयर नोटबुक में तो होना ही चाहिए सारा का सारा काम, इसके साथ ही आना भी चाहिए आपको। ठीक है, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या क्या है इसमें, ए ड्रिंकिंग गिलास, पानी पीने का एक गिलास भाई। ठीक है ना, इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, जो कि एक फ्रस्टम के आकार का है, ऑफ ए क्या लिख दिया भाई, कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, यानी कि कोण में से जो फ्रस्टम लिया जाता है ना, यानी कि शंकु का जिसको छीनक बोलते हैं हम, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसने कहा द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर आर्क एंड आर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो बड़ा हिस्सा है जो खुला है वहां डायमीटर कितना है, 4 है, और जो छोटा हिस्सा वहां कितना है, 2 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा धारिता। ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम, उसमें कितना पानी आ सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो हमने सबसे पहले वो गिलास बना लिया। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, पानी पीने का गिलास है। ठीक है, जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। जो छोटी रेडियस है वो है मेरे पास 2 और उसका आधा करो 1 सेंटीमीटर, और जो बड़ी रेडियस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास है क्या, इसमें गिवन कंडीशन में क्या क्या है, गिवन दैट दिया है कि R1 कितना है, 1 सेंटीमीटर, R2 कितना है बोलो, R2 है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट इसकी h वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यही है ना भाई। तो कुल मिला के हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप लिखोगे कैपेसिटी भाई, कैपेसिटी ऑफ ग्लास। फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2, यही होगा ना। तो देखो 1/3 की जगह 1/3 है, जो चीज पाई की वैल्यू 22/7 h 14, R1 स्क्वायर भाई, R1 है कितना बोलो, 1 का स्क्वायर 1, R2 कितना है, उसका स्क्वायर करो 4, और प्लस R1 इंटू R2 आ गया 2, यही आ गया ना। और ज्यादा यदि हम इसको सोल्व करें तो 2 पे ये कैंसिल, ये हो गया 44 बाय में 3, और मल्टीप्लाई में 5 और 2 कितना हो गया, 7, यही हो गया ना। मल्टीप्लाई कर दो 28 और 2 30, तो डिवाइड में 3 और सेंटीमीटर क्यूब कर लोगे, बोलो भाई, हो जाएगा ना। अगर पीछे इसका आंसर यही दे रखा तो ठीक है, अदरवाइज आपने पॉइंट में निकालना हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई मैं देना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवाज ना आए किसी की। क्या क्या है इसने,
The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. सैलेंट हाइट दे दी अब की बार। सैलेंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, ठीक है। और इसने कहा पेरीमीटर सरकमफेरेंस दे दी यानी कि अब की बार ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, जो सर्कल के आकार के इसके एंड हैं, जो अंतिम सिरे हैं उनकी अब की बार उसने पेरीमीटर दे दी, वही सरकमफेरेंस दे दी 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्या करना है, निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना ले, तो डायग्राम बना ले इसका, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, आप एक फ्रस्टम बनाओ भाई। तो ये हमने वो बना लिया, उल्टा बना लिया थोड़ा सा आपके पास। इसकी जो ये है ना, ये सैलेंट हाइट, इसको सैलेंट हाइट बोलते हैं। कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या आता है L। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो L है, L तो हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक है। उसके साथ ही जो ऊपर वाली है इसको मैंने कह दिया R2 और नीचे वाली को मैंने कह दिया R1 रेडियस को। तो कुल मिला के जो 2 पाई R1 है, बड़ा सर्कुलर भाई कितना दे रखा है बोलो, 18 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना। उनका पेरीमीटर दे रखा है यानी कि सरकमफेरेंस। और 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18, यहाँ से R1 यदि मैं निकालूं तो 8 बाई में कितना आ गया, 2 पाई, कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 9 बाई में 5, यही आ गया ना। 2 पाई R2, 2 पाई R2 कितना दे रखा है बोलो, 2 पाई R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है ना भाई। तो कुल मिला के R2 कितना आ गया यहाँ से 6 बाय में 2 पाई यानी कि कितना आ गया बोलो, 3 बाय पाई सेंटीमीटर, यही आ गया। अब हमने निकालना क्या इसका CSA भाई। तो CSA ऑफ कोन, कोन नहीं सॉरी फ्रस्टम, तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या फॉर्मूला बोलो, पाई L R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यही है ना भाई। देखो पाई इसलिए नहीं कैंसिल किया मैंने क्योंकि कॉमन आ जाएगा, फिर मतलब कैंसिल करने में आसानी होगी, इसलिए वैल्यू नहीं रखी हमने इसकी। तो पाई की जगह पाई L, स्लैंट हाइट कितनी है बोलो, 4 है ना। अब R1, R1 है हमारे पास 9 बाई में पाई, R2 कितना बोलो 3 बाई, यही है ना। तो एलसीएम आ गया इसका पाई, और जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया 12, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो, एक वॉल्यूम नहीं है बेटा ये, ठीक है। अगर मान लिया इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो क्या करते बोलो, मतलब पाई R1 स्क्वायर तो ऊपर से ऐड कर देते, नीचे से सॉरी, और पाई R2 स्क्वायर ऊपर से। कर लोगे, बोलो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बस ये क्वेश्चन और करवाऊंगा बेटा, उसके बाद अगले क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करवाऊंगा। आसान है ये भी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आवाज ना करो बस, शोर क्यों आ रहा है तुम्हारा, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का, आवाज ना है किसी की। देखो इफ एज भाई द कैप यूज्ड बाय द, क्या दे रखा है ये, यानी कि जो तुर्की के लोग होते हैं ना, तुर्क दे रखा है, तुर्की के जो लोग होते हैं ना वो ऐसी टोपी पहनते हैं जैसी आपको फिगर में दिखाई दे रही है। तो इसने कहा इज शेप्ड लाइक द, ये जिसकी भी आवाज आ रही है ना बेटा, खड़ा कर दिया ना, पिटाई इतनी ज्यादा हो जाएगी समझ में बात नहीं आओगे। इज शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन, वो किसकी शेप का है, एक कोन की शेप का है, ठीक है ना, फ्रस्टम की शेप का है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओपन साइड इसका मतलब नीचे वाली साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर है। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ऊपर की 4 सेंटीमीटर है, मतलब जो टोपी है वो कुछ इस आकार की है, ऐसी है ना, ठीक है।
मतलब जो नीचे वाली रेडियस है वो बड़ी है, ऊपर वाली रेडियस है छोटी। ये है 10 सेंटीमीटर, ऊपर वाली कितनी है 4 सेंटीमीटर, यही है ना। और इसने ये भी कहा इसकी जो सेलेंट हाइट, ये वाली हाइट है जो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय इट। तो टोपी का हमने क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, यानी कि हमारा एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ फेज कह सकते हैं, ये हमने निकालना है। अब देखो टीएस से तो इसमें नहीं निकलेगा, क्योंकि सीधी सी बात हो, ऊपर वाला ही बंद हो गया, नीचे वाला ही बंद हो गया, तो टोपी को पहनेंगे कैसे भी। और सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और प्लस में अपर सर्कल, ठीक है। तो क्या होगा CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला बोलो भाई, CSA पाई L R1 प्लस यही होगा ना। उसके बाद एरिया ऑफ अपर, अपर में रेडियस है हमारे पास, इसको मैंने कह दिया R1, ये कह दिया R2, तो पाई R2 यही हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, L कितना है 15, R1 कितना है 10, और प्लस का निशान R2 है 4, प्लस का निशान 22/7, R2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई, यही है ना भाई, ठीक है। तो ध्यान दो 22/7 एज इट इज, मल्टीप्लाई में 15, और ये कितना हो गया 14 भाई, प्लस का निशान 22/7, और ये हो गया कितना 16। देखो भाई ध्यान दो, अगर मान लिया हम इसको कैंसिल कर दें तो ये टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसलिए कॉमन ले लेते हैं, कितना 22/7। अब 14 पंजे हो गया 70, 14 एकम 14 और 7 21, 210 हो गया। फिर प्लस का निशान भाई, 6 दूनी 12, 16 है ना, 16 दूनी 32, 3 भाई, 16 दूनी 32 और 3 ओनली 16 ही रहेगा भाई, सॉरी बेटा, ठीक है। तो ध्यान दो ये हो गया मेरे पास कितना 22/7, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 226। देखना भाई 7 से कैंसिल है क्या, नहीं है ना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर लोगे सोल्व इसको, 7 से डिवाइड कर दोगे ना, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारे पास 13.4, तो 3 तक आपने जो है कर लेना है, ठीक है।